हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को भोग दिन में कितनी बार लगाएं, किस विधि से लगाएं और क्या ज़रूरी है लड्डू गोपाल जी को हम जो खा रहे हैं उसका भोग लगाना। ये व्हाट्सएप पे प्रश्न आया था, उसका जवाब है। तो अब जो वीडियो आएंगी वो ज़्यादातर आप लोगों के कमेंट पर ही आएंगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके यहाँ गोपाल जी की सेवा अभी अभी आई है या कुछ महीने पहले आई है या लेकर आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदू धर्म में जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जगत पिता नारायण, तो लड्डू गोपाल जी को उनके ही स्वरूप का दर्जा दिया गया है। और जो लोग भगवान नारायण के भक्त होते हैं वे अपने घर में लड्डू गोपाल जी ज़रूर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें बाल स्वरूप मानते हैं। इसीलिए जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें उनकी सेवा छोटे बच्चे के जैसे ही करनी चाहिए। अब एक बात आ जाती है कि लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाएं। क्या लड्डू गोपाल जी को भी बार बार भूख लगती है? तो भाव जब हम बच्चे वाले रखते हैं, हमारे बच्चे भी दिन में बार बार कभी ये खाते हैं कभी वो खाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो उसी तरह से, मतलब कहने का आपने अर्थ समझ लिया होगा, जिस प्रकार हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी है, देखभाल करनी है। तो वैसे तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा के कई नियम बताए गए हैं, मगर इन नियमों में सबसे ज़्यादा जिस नियम का ध्यान रखना चाहिए वह है लड्डू गोपाल को भोग लगाना। तो शास्त्रों में लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाने की बात लिखी है, लेकिन एक ही रोज़ में, एक ही दिन में हम, ये संभव नहीं है कि उन्हें एक ही दिन में हम 56 भोग लगा सकें। तो किसी के घर में एक दिन में 56 प्रकार के व्यंजन नहीं बन सकते हैं, मगर हम लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से दिन में 4 बार भोग लगा सकते हैं। उन्हें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो नियम होते हैं, कई लोग उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं। अगर आप भगवान स्वरूप ही मानते हैं तो भी 4 बार भोग लगाना है, नहीं मानते हैं तो भी, क्योंकि बाल रूप मानकर हम सेवा कर रहे हैं, तो भी 4 बार भोग लगाना तो बनता ही बनता है। पहला भोग कब लगाना है, चलिए जान लेते हैं। तो 4 बार जो भोग लगाना है वो कितने कितने बजे के आसपास या कैसे क्या लगाना है वो जान लेते हैं। बाकी आप, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थी में हैं, आप किस प्रकार से कैसे फ्री होते हैं। अपने बच्चों के लिए भी हम लोग सुबह नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो भी हम बच्चों को सुबह नाश्ता बना के देते हैं। तो बस प्रॉपर सेवा, मन में भाव, एक बच्चे की सेवा कैसे करते हैं उसी प्रकार से रख के करनी। लड्डू गोपाल जी का सबसे पहला भोग सुबह उठने के बाद में, नहाने धोने के बाद में लगाना है। अब उठने का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही गोपाल जी को जगा के और भोग लगाना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और फिर खुद स्नान करना है। इसके बाद में गोपाल जी को जगाना है। आप 6 से 7 के बीच में उन्हें उठा सकते हो, या आप इसके बाद भी उठाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी को पहला भोग आप 6 से 7 के बीच, 7:30 बजे के आसपास आप उन्हें लगा सकते हो। इस भोग में आप उन्हें सुबह में दूध पिला सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी वैसे दूध पिलाते ही पिलाते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाने से पहले जब भी हम उन्हें जगाते हैं, आप चाहें तो लूरी गाकर जगा सकते हैं, घंटी बजा के जगा सकते हैं, लेकिन उनके कान के पास नहीं। जैसे कि कई लोग कान के पास घंटी बजा के जगाते हैं। थोड़ा सा दूध उठाने के बाद आप उन्हें अपने हाथों से चम्मच से दूध पिलाएं। कई लोग कहते हैं गोपाल जी हैं, दृष्टि भोग लेते हैं। देखिए, बात हर जगह भाव वाली आ जाती है। हम उन्हें बाल रूप मान करके फिर हर काम कर रहे हैं। तो हम, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम भी उन्हें गिलास को अपने हाथों से पकड़ के या चम्मच से दूध पिलाते हैं। जैसे जैसे गोपाल जी की सेवा बढ़ती जाए, आप उसी प्रकार से भी भोग लगा सकते हैं। अब भोग रखना कितनी देर है, दूध कितनी मिनट तक रखना है, कितनी देर तक रखना है, तो 10 मिनट के लिए तो आप दूध का गिलास वहाँ पर रखें ही रखें। फिर प्रश्न आ जाता है कि जिस दूध का प्रसाद चढ़ाया है, क्या हम उस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस दूध की चाय बना सकते हैं, या अपने बच्चे को गर्म करके दे सकते हैं, या आप भी उस दूध को पी सकते हैं। कोई भी चढ़ाया हुआ प्रसाद, किसी भी भगवान को चढ़ाया प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। दूसरा भोग कब लगाना है? लड्डू गोपाल को दूसरा भोग उन्हें स्नान कराने के बाद में लगाना है। ये पहला भोग था, ठीक है। इससे पहले आप जानते ही हैं भोग कभी भी लगाएं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम बिना नहाए सेवा नहीं कर सकते हैं, तो महिलाएं तो देखिए नहीं। बाकी आपके भाव के ऊपर है। मैं यही कहूँगी बार बार में कि लड्डू गोपाल जी को दूसरा भोग उन्हें स्नान करवाने की, गोपाल जी को जब आप स्नान करवा देंगे उसके बाद में,
फिर आप उन्हें स्नान कराने के बाद में दूध, दही, मक्खन, मिश्री जो आपने घर में बनाया बिना प्याज लहसुन का भोग, वो आप उन्हें लगा सकते हो। लड्डू गोपाल जी को दही का आप रोज़ाना भी भोग लगा सकते हो। सीजनेबल जो भी फल चल रहे होते हैं उसका भोग लगा सकते हो, लेकिन डेली अगर मिश्री का भोग लगा रहे तो नहीं। देखिए कितने दिन हम लोग भी लगातार मिश्री नहीं खा सकते ना। हम लोग भी कभी दाल भात खाते हैं, कभी दाल रोटी खाते हैं, कभी पराठा बनाकर खाते हैं। वही आप चाहें तो उन्हें लड्डू का भोग लगा सकते हो। और बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें भी आजकल उपलब्ध है जो बिना प्याज लहसुन की सूखी चीज़ें होती हैं। अगर आप सुबह जल्दी खाना नहीं बना पाते हो, मठरी वगैरह मिलती है, वो भी आप रख सकते हो। पीरियड्स टाइम में जब आप माहवारी के दौर से गुजर रहे हो तब भी आप इन सूखी चीज़ों का भोग लगा सकते हो, सीजनेबल फल का भोग लगा सकते हो। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, लड्डू गोपाल जी को घर पर बना हुआ मक्खन का भोग लगाएं। ज़्यादातर मार्केट में जो अमूल वगैरह का ये मक्खन आता है ना, उसका नहीं। या आसपास में कोई गाय है या किसी के यहाँ से दूध लेते हैं तब आप लगा सकते हो। फिर आता है दोपहर का भोग, क्योंकि बाल स्वरूप है। जब हमारा बच्चा स्कूल से आता है तो बच्चे को भूख लगी होती है, हम उसे भी खाना खिलाते हैं। वही गोपाल जी को सुलाने से पहले किसी किसी के यहाँ गोपाल जी को केवल हाथ जोड़ करके उनका मुकुट हटा दिया जाता है, कह दिया जाता है गोपाल जी आप भी आराम कीजिए। कहीं कहीं पर उन्हें सुलाया जाता है। ठीक है, जैसे जिस तरह से आप करना चाहें सेवा आपके ऊपर है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से भोग बनाओ। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं आप प्याज लहसुन मत खाओ, ये भी आपके ऊपर है। आपके यहाँ जैसे होता हो फैमिली में, कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार में कहा जाता है गोपाल जी की सेवा की वजह से हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप गोपाल जी का भोजन जो है अलग से बना लो। फिर ये जो दोपहर का भोग है इसमें भी आप आपकी इच्छा से कुछ भी बनाकर भोग लगा सकते हो, जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं दोपहर में कुछ भी बना करके। फिर आता है शाम और रात का भोग, तो कुछ भी शाम को हम लोग चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो चाय भी रख देती हूँ उनको, दूध भी रख देती हूँ। कुछ भी मेरे घर में अगर पापड़ चिप्स वगैरह हैं, मखाने हैं और काजू बादाम है, वो भी मैं रख देती हूँ। फिर आती है चौथे भोग की बारी, जो है रात्रि का भोग। ठीक है, सॉरी देखिए, ये जो दोपहर का फिर ये रात और शाम का भोग आता है ना, इसके बाद में एक रात को भी हम लोग भोजन रखते हैं गोपाल जी के लिए, ताकि उन्हें भूख लगे तो उठ करके खा लें। ये जो चौथा भोग लगाते हैं हम रात को, 4 समय भोग लगाते हैं गोपाल जी को। रात्रि में आप जो भी बना रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बिना लहसुन प्याज का गोपाल जी को भोजन रख सकते हैं। एवरीथिंग, कुछ भी। भोजन चढ़ाते समय, भोजन रखते समय, भोजन खिलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपके घर में बाल राधा रानी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं तो प्रश्न ये आ जाता है कि क्या हम राधा रानी को भी तुलसी दल डाल के ही खाना खिलाएं। ऐसे में अगर राधा रानी का भोग आप एक साथ रख रहे हैं तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है, जानते हैं राधा रानी स्वयं जानती है कि वो भोजन आपने रखा है, वो तुलसी का पत्ता क्यों रखा गया है, ताकि भगवान विष्णु स्वरूप जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो उसे ग्रहण कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ राधा रानी अच्छे से जानती है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लाडली जी, श्री जी की सेवा आपके घर में है तो आप लाडली जी को और गोपाल जी को एक ही साथ एक ही थाली में भोजन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी की प्लेट लेकर के आओ, पीतल की प्लेट लेकर के आओ, आप चाहो तो स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। मगर इस बात का ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल के बर्तन रोज़ साफ़ किए हुए, साफ़ सुथरे, धुले हुए और अलग हों। हमारे बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को भोजन हमें नहीं खिलाना है। तो जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं आप उसमें तो तुलसी दल अवश्य रखें। आप भोग में 11 दिन पुरानी तुलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी के यहाँ तुलसी का पौधा एक ही है, ज़्यादा तुलसी नहीं है और तुलसी बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, तो आप तुलसी माला भी आप पास में रख सकते हो, गोपाल जी को पहना सकते हो। एक ही तुलसी को पानी से साफ करके भी आप रोज़ लड्डू गोपाल जी को भोग में रख सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है कि वही तुलसी का पत्ता आप भोग में नहीं रख सकते हो। लड्डू गोपाल जी को भोग में जो भी आप रखें उसे 10 मिनट वहीं रहने दें। ठीक है, अगर आपके घर में पर्दे की व्यवस्था है तो आप पर्दा कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, घंटी बजा दें। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी भगवान को भोग लगाते नहीं देखना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी किसी के यहाँ ये व्यवस्था नहीं होती कि वो पर्दा लगा पाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप घंटी ज़रूर से बजा दें। और सबसे मेन बात, यदि भाव के साथ में भोग लगाया गया है तो किसी मंत्र की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने तो शबरी के झूठे बेर भी खा लिए थे। ठीक है, तो ये ना सोचें कि
हम भोग लगाएंगे, भगवान जी नाराज़ तो नहीं होंगे, भोग ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, पर्दा नहीं लगाया है तो भगवान भोग ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भाव आ जाते हैं ना, वहाँ सारी चीज़ें फीकी रह जाती हैं। तो किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, फिर पर्दे की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब बारी आती है, जो भगवान को भोग हमने लगाया है, आप उस थाली में कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, उस खाने को आप ग्रहण कर सकते हैं अपनी थाली में लेकर के। मेरे घर में भी लाडली जी की सेवा है और मैं एक ही थाली में सभी बच्चों को भोग लगाती हूँ, लेकिन भोजन की मात्रा मैं उतनी रखती हूँ कि मेरे 4 गोपाल जी हैं और एक लाडली जी हैं, तो वो पूर्ण रूप से उनका पेट भर जाए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आगे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर के साथ साथ में एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो और ज़्यादा अच्छी हो और अच्छी जानकारी हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।